केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किया मतदान। लखीमपुर के बनबीरपुर के बूथ नंबर 206 में वोट डाला। छावनी में तब्दील किया गया था पोलिंग बूथ, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। रक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान। लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की गई। इस मौके पर राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री सिंह भी पोलिंग बूथ पर पहुंची, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह लखनऊ से वोट डालते हुए कैमरे में कैद हुए। नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह। लखनऊ में माल एवेन्यू में पोलिंग बूथ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया। चिल्ड्रन पैलेस म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल में मायावती ने वोट डाला। जनता से भी भरपूर मात्रा में वोट देने की अपील की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ के ऐशबाग में बूथ संख्या 14 पर मतदान किया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने डाला वोट। कहा, मतदान हमारा पुनीत कर्तव्य, बढ़ चढ़कर वोट दें। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी वोट डाला। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। लखनऊ के गोमती नगर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने वोट डाला। हर शख्स से समय पर वोट डालने की अपील की गई। अवनीश अवस्थी की पत्नी और लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी वोट डाला। सभी से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की बात कही। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने चौथे चरण में परिवार के साथ लखनऊ में मतदान किया। लखनऊ में मंत्री मोहसिन रजा ने मतदान किया। सैंडॉन बॉस्को स्कूल में अपने परिवार के साथ वोट डाला। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान किया। लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने वोट डाला। लखनऊ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने मतदान किया। हरदोई से बीजेपी के नेता नितिन अग्रवाल ने वोट डाला। अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे नितिन अग्रवाल। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने वोट डाला। बीजेपी की जीत का दावा किया। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने वोट डाला। साथ में पत्नी ने भी मतदान किया। लखनऊ में कौशल किशोर ने वोटिंग की है। मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लखनऊ में राजेश्वर सिंह वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सरोजनी नगर से भाजपा उम्मीदवार है राजेश्वर सिंह। लखनऊ में अनोखे अंदाज में सजाया गया मतदान केंद्र। मतदाताओं के लिए की गई ई रिक्शा की व्यवस्था। मतदान केंद्र पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। वोटिंग के बाद मतदाता ले रहे हैं सेल्फी। मतदान केंद्र के अंदर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है। मॉडल के जरिए वर्षा जल संरक्षण और ऊर्जा के महत्व को समझाया है। लखीमपुर खीरी में विकलांग ने पेश की है मिसाल। सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंचा। लखनऊ में एक विकलांग महिला ने वोट डाला है। अपनी व्हीलचेयर से मतदान केंद्र पहुंची थी महिला। उन्नाव में एक बुजुर्ग महिला वोटिंग के लिए पहुंची, लोगों को भी प्रेरित कर रही है। लखनऊ में आदर्श बूथ पर जमकर हो रही है वोटिंग। सुरक्षा के बीच बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटर्स। पीलीभीत में मुस्लिम महिलाओं में वोटिंग को लेकर उत्साह। पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं प्रदेशवासी।
उन्नाव में थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने भी मतदान केंद्र में वोट देकर बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया। हरदोई में मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए बनाया गया कमांडर सेंटर। जिले के सभी बूथों पर रखी जा रही है निगरानी। लखीमपुर खीरी में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। हरदोई में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी कतारें। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। फतेहपुर में भी घरों से निकलकर बूथों तक पहुंच रहे हैं प्रदेश के लोग। 1401 मतदान केंद्रों पर 2238 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। सुबह से ही बूथ पर पहुंचकर वोट दे रही हैं महिलाएं। राजधानी लखनऊ में बुजुर्गों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चिल्ड्रन पैलेस म्युनिसिपल मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए नजर आए। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। वोट डालने के बाद तेल भराने वालों को 2% की छूट दी जा रही है। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने ईवीएम मशीन में डाला फेविक्विक, जिसके बाद वोट ना डाल पाने के चलते ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। पीलीभीत में पीठासीन अधिकारी का हंगामा, शराब पीकर काटा गदर, पुलिस ने हिरासत में लिया। सीतापुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। गांव में विकास ना होने के चलते नाराजगी दिखाई। उन्नाव में मतदान हुआ प्रभावित। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने के बाद देर से वोटिंग शुरू हुई है। लखनऊ में कई बूथों पर ईवीएम खराब होने के बाद शिकायत की गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। फतेहपुर में भी खागा विधानसभा के बूथ संख्या 343 पर ईवीएम खराब। 1 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई है। रायबरेली के बचरावा के बूथ नंबर 311 और सरेनी के बूथ नंबर 346 पर ईवीएम खराबी के चलते समाजवादी पार्टी ने वोटिंग प्रभावित होने का आरोप लगाया। हरदोई में भी 2 बूथों पर ईवीएम खराब होने के बाद देरी से वोटिंग शुरू हुई। लोगों को इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में वीआईपी के साथ मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। दोपहर 1 बजे तक 35.09% का मतदान हुआ। लखीमपुर खीरी में मतदाताओं में दिखा उत्साह। दोपहर 1 बजे तक 40.97% लोगों ने वोट डाल दिया है। रायबरेली में बढ़ चढ़कर मतदाता ले रहे हैं आज के मतदान में हिस्सा। दोपहर 1 बजे तक करीब 40.17% का मतदान हो चुका है। पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक करीब 41.21% वोटिंग हुई। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 38.13% मतदान हुआ है। बांदा में मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह दिख रहा है। सुबह 1 बजे तक करीब 37.6% मतदाताओं ने वोट डाल दिया है। सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 38.62% वोटिंग हुई। हरदोई की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे तक 34.28% से ज्यादा का मतदान हुआ। फतेहपुर के मतदाताओं में वोटिंग के लिए दिख रहा है जोश। दोपहर 1 बजे तक 44.7% का मतदान हुआ। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। सीएम योगी ने मतदाताओं से मतदान की अपील की। 9 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। ईवीएम में कैद होगी 624 उम्मीदवारों की किस्मत। कई वीआईपी की किस्मत दांव पर आज। प्रदेश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। सूचना निदेशक शिशिर ने परिवार के साथ वोट डाला। परिवार के साथ वोट वाली सेल्फी भी शेयर की। सूचना निदेशक ने पूरे परिवार संग वोट डाला और सेल्फी भी शेयर की।